हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवोल्यूशन थ्रू स्टडी। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से कुछ कॉन्सेप्ट हो गए थे, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। ठीक है, इनके प्लेन सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और कैसे निकालते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कैसे हम उसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या चेंजमेंट होते हैं क्वेश्चन में, अगर हमको बेसिक्स पता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। स्फीयर, कोई यार रेडियस के स्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है, ये नेल्स लगी हुई है और एक धागा ले लें हम, बहुत बड़ी रस्सी, और इस पूरी फुटबॉल, ये समझिए फुटबॉल है और उसमें नीचे एक हल्की नेल है। ठीक है, ये सॉलिड या हॉलो कुछ भी हो सकता है ये, और उसमें लपेटना चालू कर दें, पहले ऐसे फिर ऐसे, और एक भी स्पेस ना बचे उसमें, एक भी स्पेस ना बचे, ऐसे करके लपेटेंगे। जैसे ये है तो इसमें ऐसे लपेटते जाएं और एक सर्किल दूसरे सर्किल के ऊपर ओवरलैप ना हो, तभी वो कंप्लीट जब ढक जाए तो यहां पे ये रस्सी है, यहां से उसे कट कर देंगे और जो पूरी रोप बचेगी, जो पूरी रस्सी बचेगी, उसके हम सर्किल बनाएंगे। ठीक है, सर्किल यहां से कट कर दी इसे और ये सर्किल बनाएंगे। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका भी आर होगा। इस पूरी रस्सी से हम ऐसे करके सर्किल बनाते जाएंगे, ऐसे। इसमें गैप दिख रहा है, लेकिन रस्सी हम ऐसे अरेंज करेंगे कि एक भी गैप ना हो, इसके इसके बीच में एक भी गैप ना हो, ये फील हो, ऐसे करके ये फील हो। ठीक, मतलब बिल्कुल क्लोज पैकिंग हो उसकी रोप की। तो ऐसे 4 सर्किल बनेंगे। ठीक है, अगर इसमें हम धागा लपेट के उसे बाहर करके और बनाए सर्किल, तो इसी रेडियस की, जितना रेडियस का ये होगा उतने ही रेडियस के 4 सर्किल बनेंगे। और एक सर्किल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर। हर एक डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 4 इंटू 4 सर्किल है और एक का कितना है पाई आर स्क्वायर। ये तरीका है याद रखने का कि कभी आप फॉर्मूला भूलें ना। ठीक है, जब भी भूल जाए तो ये 4 सर्किल याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे लट्टू नहीं होता, लट्टू नचाने के लिए उसमें धागा लपेट के ऐसे फेंकते हैं, सेम उस टाइप का है ये। ठीक, इसे हटा देते हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। एक एग्जांपल लेंगे।
स्फीयर है और इसका रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड कर्व सरफेस एरिया। r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया, इसमें प्लेन सरफेस एरिया होता नहीं, सिर्फ कर्व बॉडी है तो कर्व सरफेस एरिया होगा। यही टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो 4 पाई और r के जगह में 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 पाई और सेंटीमीटर है रेडियस में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। उसके पहले एक थ्योरी देखेंगे, ठीक। आर रेडियस का कोई स्फीयर है ये, और इसके दो टुकड़े कर दिए गए। आर रेडियस ये है तो इसका भी कितना होगा आर, और इसका भी रेडियस आर। यहाँ पे अब कट कर दिए, सॉलिड स्फीयर है। ये कौन सा है? सॉलिड स्फीयर है। तो इसका टोटल जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों हाफ पार्ट का कितना होगा? हाफ हेमी स्फीयर, इसे बोलेंगे हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, ठीक। हेमी का मतलब कि आधा, मतलब उसको उसके दो पार्ट कर दिएगा इस स्फीयर की। इसका कितना होगा टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको काट के आधा कर दिया गया तो फॉर्मूले को भी हाफ करना पड़ेगा। इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। तो इसके भी दो पार्ट करने पड़ेंगे, तो एक पार्ट का एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, और इसमें प्लेन भी इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। जब हम उसे कट कर देंगे तो ये सरफेस भी तो आ गई, और ये प्लेन सरफेस एरिया, ये क्या है? प्लेन सरफेस एरिया। और ये एक डिस्क की तरीके है पाई आर स्क्वायर। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इस डिस्क का, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इस कर्व सरफेस एरिया का। तो टोटल आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड हो वैसे ही करते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि अब ये डिस्क ना हो। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, कोकोनट है, कोकोनट नारियल, उसको तोड़ दे तो दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वो प्योर सर्कुलर नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम उसे एग्जांपल भी ले सकते हैं और प्योर सर्कुलर मान लेते हैं, ठीक। कोई एक ऐसा नारियल है, ये हॉलो है। क्या है ये? हॉलो। हॉलो स्फीयर, और इसके दो टुकड़े कर दिए गए। इसका भी रेडियस आर होगा, और ये बिल्कुल वही कटोरे की टाइप है, ठीक। कटोरा या कोई कैनवास की बॉल है जिसे क्रिकेट खेलते हैं, वो बीच से फट जाए तो सेम ये वैसे ही है, ठीक है। ये थिकनेस, जिसकी थिकनेस है लेयर की, वो बहुत ही पतली है। इस डायग्राम में जो डिस्क है वो डिस्क नहीं होगी, क्योंकि हॉलो है, कटोरा है, वो ऊपर डिस्क नहीं रखी हुई है ना, सॉलिड है कि बिल्कुल प्लेन हो जाएगा वो, ठीक। हम उसे डिस्क रिलेट कर सके तो इसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, बस ये होगा, ठीक। तो ये ध्यान देना कि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में क्या उसकी डिमांड है, क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। ये सारे फैक्टर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन है, ये कोई रोलर है, ठीक, सिलेंड्रिकल है, इसका रेडियस 84 सेंटीमीटर और लेंथ है 120 मीटर, और इसको एक ग्राउंड में उसे प्लेन करने के लिए चलाया गया, ठीक है, और एक ही बार एक जगह से गुजरेगा। यहाँ पे जनरली जब हम देखते हैं रोलर चलते हुए तो क्या करता है, रोड में कई बार आता जाता है। इसकी ये कंडीशन है कि सिर्फ जहां से एक बार वो निकल जाएगा दोबारा वहां पे नहीं आएगा, ठीक। और ऐसे में वो कितने नंबर ऑफ चक्कर लगाता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन उसके 500 है। मतलब इस पूरे ग्राउंड को प्लेन करने में उसे 500 चक्कर लगाने पड़े, ठीक है। तो इस ग्राउंड का एरिया क्या होगा वो निकालना है। सिंपल क्या करें, अब ये पूरे एक सिलेंडर है, इसको इस ग्राउंड में चलाएंगे, सिलेंडर यहाँ पे बड़ा दिख रहा है और ग्राउंड छोटा, तो ये मत समझिए कि एक ही बार में हो जाएगा, ठीक। अब ये बोर्ड है, उसमें ज्यादा स्पेस है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, बस ये समझने के लिए बनाया गया है, ठीक। इनसे फिजिकली कोई रिलेशन नहीं है, रियल लाइफ में कोई रिलेशन नहीं कि ये छोटा है सर ये बड़ा है, इसको एक ही बार में प्लेन कर देगा, 500 चक्कर आप लिख चुके हैं, ठीक। तो बस इसे फील करिए कि बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसे प्लेन करने में इसको कितना लगा, 500 चक्कर लगाने पड़े, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज 500, ठीक। इसे करेंगे और ग्राउंड के एरिया निकालना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो पहले इसका हम निकालते हैं एरिया, और इसमें ये डिस्क इन्वॉल्व नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं कि रोलर जो है ऐसे पलट के फिर प्लेन करेगा, वो सीधा सीधा चलेगा इसके राउंड, ठीक। इनसे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं ऐसे करके, जो भी है इधर पूरा वो होता है जेसीबी जैसा भी हो, रोलर के अलग। तो यहाँ पे इस सिलेंडर के एरिया होता है, ये एल है, और अगर इसे कट कर दें तो बिल्कुल ये सेम ऐसे बन जाएगा। एक तरीका था, यहाँ पे क्या है एच, यही लेंथ हो गई यहाँ पे, और ये 2 पाई आर, ऐसे करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। हमें केवल कर्व सरफेस एरिया से मतलब है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच ये हो गया। यहां से कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया है 84 सेंटीमीटर, इंटू लेंथ कितना दिया है 120 सेंटीमीटर। तो यहां से एरिया आ जाएगा 5 इंटू 84 और यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, अब रख देंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये रेडियस है, इसका कर्व सरफेस एरिया आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरे ग्राउंड का सरफेस एरिया वो एरिया ले लेते हैं ए, और एक चक्कर में कितना एरिया कवर करता है वो निकाल लेंगे। तो एक चक्कर में ये इतने मतलब एरिया कवर करता है, ठीक है। अब इसके 500 चक्कर हुए, मतलब एक चक्कर में इतना, तो यूनिटरी मेथड लगा के हम 500 चक्कर के निकाल लेंगे। 500 जो रिवोल्यूशंस में जो भी एरिया आएगा वही इस ग्राउंड के एरिया होगा, ठीक है। प्योर यूनिटरी मेथड। और 6, 7 से आप सीखते चले आ रहे हैं। इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। एरिया covers in 1 revolutions is equal to ये आ गया 240 पाई इंटू 84 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चक्कर में इतना है और हमें कितना निकालना है 500 रिवोल्यूशंस का, ठीक। तो एरिया, टोटल एरिया, यहां से टोटल एरिया कवर्स इंटू 1 में इंटू करवाएंगे 5 इंटू 1, ये 1 में इंटू हो गया रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू, तो इधर भी 500 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 84 इंटू 500 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो टोटल एरिया ऑफ यहां से हेंस टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज
यहाँ से आएगा ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई कहाँ इंटू पाई और यहाँ ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल एक रिवोल्यूशन के एरिया निकाल के और 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो टोटल रिवोल्यूशन 500 है, ठीक है। जितना टोटल एरिया आएगा वही उस प्लेग्राउंड के एरिया होगा। ऐसे बहुत से सारे क्वेश्चन बनेंगे। सॉल्व करने का मेथड यही है। देखो ये मून है और ये अर्थ है, जो इनके साइज में जो डिफरेंस है, ये RM और ये RE, जो साइज में डिफरेंस है उसका रिलेशन ये, मतलब रेडियस ऑफ मून 1/4 ऑफ रेडियस अर्थ, मतलब जो 1/4 है। हाँ। जो मून का रेडियस है वो 1/4 किसके है, अर्थ में, ठीक। तो इसका वैल्यू V मून, वॉल्यूम नहीं, V1 नहीं, सरफेस एरिया में, ठीक। सरफेस एरिया भी वैल्यू नहीं पड़ा रहा है, सॉरी। यहाँ से A1/A2 निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये मून है और ये अर्थ है। फाइंड A1/A2, इनके एरिया में क्या रेशियो होगा वो निकालना है, ठीक है। यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, जो रेडियस ऑफ मून 1/4 ऑफ रेडियस अर्थ, मतलब जो 1/4 है मून का रेडियस अर्थ के रेडियस के 1/4 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मेथड ये है कि इसका एरिया A1 = 4 पाई और ये क्या होगा RM², और यहाँ से A2 आ जाएगा 4 पाई RE²। RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, RM का मतलब रेडियस ऑफ मून, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। A1/A2 = 4 पाई RM² और यहाँ से 4 पाई RE²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ आ जाएगा RM²/RE², ठीक है। और RM और RE का रिलेशन ये गिवन है, यहाँ से निकाल लेंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे RM, और इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1/4, वहां पुट कर देंगे उसे। तो A1/A2 इस पूरे में पुट कर देंगे, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RM RE का होल स्क्वायर, टोटल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से अब इसके प्लेस में रख देंगे 1/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा A1/A2 = 1/16। अगर उनके रेडियस में 1/4 मतलब 1/4 का रेशियो है, तो एरिया में 116 आ जाएगा, मतलब कि जो मून का रेडियस, यहाँ से ये मून है और ये अर्थ है, सरफेस एरिया में जो रिलेशन होगा वो होगा AM 1/16 AE। अगर उनके रेडियस में 1/4 का रेशियो है, तो इनके एरिया में 116 का रेशियो आ जाएगा। स्क्वायर आता है तो 116 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इनके जगह में डाटा भी दिया जा सकता है, जैसे इसका रेडियस दूसरा ले लें, इसका रेडियस, इनका डाटा में कन्वर्ट करके आप वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन मेथड याद रखना है, रटना कम है, मेथड ज्यादा याद रखना, ठीक है, तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस।
ये क्वेश्चन है, कोई हॉलो सिलेंडर है, उसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है और बताना क्या है, पहला नंबर है इनर सरफेस एरिया, ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया, फिर आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये तीनों बताना है, ठीक है। इसका रेडियस r है, तो यहां से पहला ऑप्शन इनर कर्व सरफेस एरिया, जो इनर होगा अगर इसे हम यहां से कट कर दें तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसका रेडियस निकालना है, ये इनर पार्ट है, ठीक, ये इनर का है, तो यहां से 2 पाई r और ये h, यहां से एरिया आ जाएगा 2 पाई r h, यहां पे लगा देंगे 2 पाई r h और r कितना है 2 पाई r है 10 और इसकी हाइट लगभग 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, ये इनर सरफेस एरिया है। और जो इनर सरफेस एरिया है वही किसके इक्वल हो जाएगा, आउटर सरफेस के, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि ये वाली थिकनेस बहुत ही पतली है, ठीक, तो लगभग आउटर रेडियस आर आउटर और आर इनर इक्वल मान लेते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। पर्टिकुलर उसकी थिकनेस ना दिया हो कि 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, नहीं, फिर आपको आउटर सरफेस एरिया माइनस इनर सरफेस एरिया, ठीक है, निकालना पड़ेगा और उसका फिर डिफरेंस ले लेंगे तो वो थिकनेस का आ जाएगा एरिया, ठीक, वहां से। लेकिन अगर बहुत ही थिकनेस पतली है तो आर आउटर इज इक्वल टू आर इनर, ये एजम्पशन होता है, ये ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ही है, रेडियस के कंपैरिजन में जो इसकी थिकनेस है वो बहुत कम है तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, सिंपली 2 पाई आर एच, तो यही सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, आउटर सरफेस कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक। और यहां से थर्ड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक आउटर और प्लस इनर दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू आउटर और प्लस इनर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, CSE, यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स इंटू 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। आज के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।